हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ उत्तरकाशी का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट है जो उसका वो आ गया है, आप जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, ठीक है। और जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। और जो जिन्होंने भी हमारी जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों की सीरीज़ चली है वो नहीं देखी है, जाकर आप देखिए, ठीक है। काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको आने वाले यूकेएसएससी एग्ज़ाम में, यानी कि खनिज सहायक वाले में। और जो हमारी जिला सीरीज़ है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही है, आप जाकर वहाँ से देखिए। सारे जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं वो कंप्लीट हो गए, एक दो डिस्ट्रिक्ट बचे हैं हमारे, वो भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और हमारी एक सीरीज़ और चल रही है कुमाऊनी और गढ़वाली लोक कुर्तियाँ, ठीक है। उसके 2 अध्याय आ गए हैं, आप जाकर देखिए, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आयोग बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से उठा रहा है, ठीक है। कम से कम 6-7 नंबर वहीं से उठा रहा है। 6-7 नंबर काफ़ी होते हैं एक एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए आप जाकर वहाँ से देखिए आप वीडियो को, ठीक है। और अधिक से अधिक लोगों तक उसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ क्लास को। तो हमारा जनजाति तक तो हमारा क्लियर हो गया था, ठीक है। पहले अध्याय में उत्तरकाशी जनपद की जाट जनजाति। तो आज हम मंदिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उत्तराखंड के चारों धामों में गंगोत्री व यमुनोत्री धाम उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। कुटैती देवी का मंदिर उत्तरकाशी के ऐरावत पर्वत पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। परशुराम का मंदिर मुख्य बाजार उत्तरकाशी में स्थित है, जिसके पास भैरव देवता का भी मंदिर है। अन्नपूर्णा मंदिर भैरव चौक गली उत्तरकाशी में ही स्थित है। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा जयपुर मंदिर उत्तरकाशी बस अड्डे में है। यहाँ राजस्थान के सरकार द्वारा संचालित जयपुर आश्रम भी है। कल्प केदार मंदिर गंगोत्री मार्ग पर 240 मंदिर समूहों में से केवल एकमात्र मंदिर बचा हुआ है, ठीक है। पहले कितने मंदिर थे? 240, लेकिन अब एकमात्र बचा है आपका कल्प केदार एक, ठीक है। आगे देख लेते हैं। कर्ण देवता का मंदिर उत्तरकाशी मोरी नेटवार में ही स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा दुर्योधन का मंदिर उत्तरकाशी के रमाई क्षेत्र में स्थित है। शनिदेव का मंदिर भी यमुनोत्री के खरसाली में स्थित है। आगे देख लेते हैं। मजियाली का सूर्य मंदिर कमल नदी के तट पर स्थित है। यह पुष्पक शैली में बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। मजियाली मंदिर कौन सा, मजियाली का सूर्य मंदिर किस शैली में बना हुआ है? पुष्पक शैली में, ठीक है। और कौन सी नदी के तट पर है ये है आपका कमल नदी के तट पर। आगे देख लेते हैं। नागरणी माता का मंदिर और कंडार देवता उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। और रिंगाली देवी मंदिर उत्तरकाशी के टुंडार में स्थित है, ठीक है। ये भी आपको याद रखनी है। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा लक्षेश्वर मंदिर उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। आगे है कचड़ू देवता का मंदिर टुंडा उत्तरकाशी में ही स्थित है। अब हम देख लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पोखू देवता मंदिर, ठीक है। मोरी के पोखू देवता मंदिर में देवता के दर्शन करना वर्जित है, ठीक है। आप उनके दर्शन नहीं कर सकते हैं। यहाँ मंदिर की पुजारी जो पूजा होती है पेट करके पूजा करता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा पोखू देवता को कर्ण का प्रतिनिधि व भगवान शिव का सेवक माना जाता है। पोखू देवता को न्याय का देवता भी माना जाता है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी के मध्य में स्थित है। विश्वनाथ मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि विश्वनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो ये कत्यूरी शैली में बना हुआ है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। विश्व मंदिर का जीर्णोद्धार 1857 ईस्वी में सुदर्शन शाह की पत्नी यानी कि महारानी खनेती ने किया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ भी गया है, ये दैनिक सहायक के क्वेश्चन में पेपर में आया है 2023 का, ठीक है। तो ये खनेती देवी ने इसका जीर्णोद्धार किया था विश्वनाथ मंदिर का, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा विश्वनाथ मंदिर में मिले त्रिशूल लेख पर नागराज वंश
विवरण अंकित है। त्रिशूल लेख के अनुसार विश्वनाथ मंदिर नागवंशी राजा गणेश्वर द्वारा बनाया गया है। विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने शक्ति मंदिर भी है। शक्ति मंदिर में लगभग 6 मीटर ऊंचा एक विशाल त्रिशूल लेख जो कि ब्राह्मी और शंख लिपि में प्रयोग हुआ है। ठीक है, कितना मीटर ऊंचा है? 6 मीटर ऊंचा हुआ। ठीक है, कहाँ पे है ये? विश्वनाथ मंदिर में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा उत्तरकाशी जनपद में प्रमुख आश्रम देख लेते हैं। कपिल मुनि आश्रम पुरोला उत्तरकाशी में स्थित है। यहाँ कपिल मुनि का देवालय जो यामुन शैली में बना हुआ है। किस शैली में बना हुआ है? यामुन शैली में। कपिल मुनि आश्रम के पास राम सिराही पट्टी है। ठीक है, शिवानंद कुटीर। यह आश्रम नेताला में 1991 को स्थापित हुआ था। पायलट बाबा आश्रम उत्तरकाशी में स्थित है। पायलट बाबा विंग कमांडर कपिल सिंह हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। आगे देख लेते हैं उत्तरकाशी जनपद में मेले। सैलकू उत्सव उत्तरकाशी के मुखुआ, सुखी झाला आदि स्थानों में लगता है। यह भागीरथी घाटी का प्रसिद्ध उत्सव है। छठ पूजा उत्सव दीपावली के अवसर पर उत्तरकाशी में मनाया जाता है। विशु मेला उत्तरकाशी के डिकौची व किरौली गांव में लगता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे है हमारा विशु मेला धनुष बाण के रोमांचकारी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। लौसर मेला टुंडा उत्तरकाशी जाड़ भोटिया से संबंधित है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, किससे संबंधित है? ये जाड़ यानी कि भोटिया से यह संबंधित है। ठीक है, डांडा देवराणा मेला नौगांव ब्लॉक में रुद्रेश्वर महादेव का मेला भी लगता है। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा बोखनाथ मेला रवाई क्षेत्र में लगता है। अठोड़ मेला उत्तरकाशी के नौगांव में लगता है। यह मेला प्रति तीसरे वर्ष लगता है और मेला पशुपालन व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अठोड़ मेला को आपको याद रखना है। हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जाए ये वाला क्वेश्चन कनिक सहायक में। ठीक है, क्योंकि ये पशुपालन व्यवसाय से जुड़ा हुआ है तो हो सकता है कि क्या पता पूछ ले। 3 वर्ष में प्रति 3 वर्ष में लगता है यह मेला। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हारूणी मेला उत्तरकाशी के मनेरी में लगता है। प्रति वर्ष वारुणी पंचकोशी यात्रा श्रावण मास में होती है। यह यात्रा भागीरथी व वरुणा के संगम से शुरू होती है जो 15 किलोमीटर की यात्रा यह होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे है हमारा कंटक मेला। यह उत्तरकाशी में लगता है। राम सिराही पट्टी पुरोला में कमलेश्वर महादेव का मेला भी लगता है। ठीक है, खरसाली का मेला यमुनोत्री में लगता है। हारदूज का मेला गंगोत्री मंदिर के पुजारियों के मुखुआ गांव में लगता है। यह मेला मुख्य में नाग देवता से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका कनिक सहायक में पूछा गया है 2023 में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है समेश्वर मंदिर। समेश्वर मेला उत्तरकाशी में लगता है। इस मेले की विशेषता पेड़ पर तीर चलाना व पसवा का कुल्हाड़ी पर नंगे पैर चलना। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इसको भी आप याद कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हमारा समेश्वर को दुर्योधन का अवतार माना जाता है। समेश्वर देवता रवाई घाटी से ऊपरी कोट मानुष रूप में आया था। ठीक है, आगे है हमारा गेंदुआ मेला पुरोला उत्तरकाशी के नेटवार में लगता है। गेंदुआ के खेल में सिंगतूर पट्टी के गांव 2 धड़ों में विभक्त हो जाते हैं और मकर संक्रांति के अवसर पर 2 धड़ों के बीच गेंदुआ खेला जाता है। गेंदुआ मतलब एक बॉल होती है। ठीक है, तो उसको पकड़ने की होती है। आगे देख लेते हैं। एक धड़ा पानसाई जो पांडवों का प्रतिनिधित्व होता है। दूसरा धड़ा साठी जो कौरवों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बाड़ाहाट का मेला प्रतिवर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी को लगता है। इस मकर संक्रांति को खिचड़ी संक्रांत भी कहा जाता है। ये पूरे उत्तराखंड में लगता है यह मेला। ठीक है, तो अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तरकाशी में माघ मेला 7 से 8 दिनों का आज़ाद मैदान में लगता है। इस मेले का प्रारंभ हरि महाराज का ढोल करता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं। उत्तरकाशी जनपद में
परिवहन की सुविधाएं। उत्तरकाशी में 5 हवाई पट्टी हैं। चिड़ियाली सोंड में हवाई पट्टी बनी हुई है, इसका नाम अब बदलकर माँ गंगा हवाई पट्टी रखा गया है। ठीक है, इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 34 उत्तरकाशी ज़िले से होकर गंगोत्री तक जाता है, जो पहले NH 108 पर स्थित था। ठीक है, पहले ये कौन से स्थित था, किस पे? 108 पे स्थित था, लेकिन अभी NH 34 पे स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 134 पर यमुनोत्री पड़ता है, जो पहले NH 94 पे था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 507 विकासनगर से नैनबाग होते हुए बड़कोट तक जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। आगे देख लेते हैं उत्तरकाशी जनपद की पत्रिकाएं। गढ़ रेवार समाचार पत्र 1973 ईस्वी में उत्तरकाशी जिले से सुरेंद्र दत्त भट्ट द्वारा संपादित किया था। ठीक है, 1974 में पर्वतवाणी समाचार पत्र का संपादन पीताम्बर दत्त जोशी ने किया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना। ठीक है, आगे है हमारा 1982 ईस्वी में वीर गढ़वाल का संपादन बर्फिया लाल ज्वाड़ा ने किया था। ठीक है, उत्तरी आवाज़ का संपादन संस्कृत भाषा में उत्तरकाशी जिले में होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे है हमारा उत्तरकाशी जिले के प्रमुख व्यक्ति, इसमें है आपका हर्ष मणि नौटियाल। उत्तरकाशी जिले से हैं, ये पर्वतारोही हैं। ठीक है, राज्य में प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार उत्तरकाशी के हरीश राणा, जो कि 2003 में इनको मिला। ठीक है, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा पर्वतारोही देवयानी राणा का संबंध उत्तरकाशी जिले से है। यमुनोत्री क्षेत्र से पूर्व दिवंगत विधायक बर्फिया लाल ज्वाड़ा ने शत्रुघ्न कांड का काव्य की रचना भी की थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा बछेंद्री पाल का जन्म 1954 में उत्तरकाशी के नाकुरी गांव में हुआ था। ठीक है, बछेंद्री पाल के पिता किशन सिंह व माता हंसा देवी थी। ठीक है, 1982 ईस्वी में NIM के बेसिक कोर्स के तौर पर गंगोत्री पर्वत की चढ़ाई पूरी की थी इन्होंने। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है बछेंद्री पाल भारत की पहली विश्व की चौथी महिला एवरेस्ट आरोहण विजेता हैं ये। ठीक है, बछेंद्री पाल ने, ये डेट याद रखना है आपको। ठीक है, 24 मई 1984 को एवरेस्ट का आरोहण किया था। ठीक है, 1984 ईस्वी में बछेंद्री पाल को पद्मश्री का सम्मान भी इनको मिला था। ठीक है, ये भी कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, बछेंद्री पाल को 1986 को अर्जुन पुरस्कार मिला गया है। ठीक है, ये डेट आप याद रखना, कब इनको, किस सन में कौन सा पुरस्कार इनको मिला था। ठीक है, 1984 में आपका पद्मश्री मिला था और 1986 में अर्जुन पुरस्कार। और इन्हें एवरेस्ट को फतेह कब किया था? 24 मई 1984 को। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं 2019 में बछेंद्री पाल को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे है 2014 में मध्य प्रदेश सरकार ने बछेंद्री पाल को वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान से भी दिया था। ठीक है, सम्मानित किया था। बछेंद्री पाल का नाम 1990 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ। बछेंद्री पाल टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं उत्तरकाशी जिले की प्रमुख परियोजनाएं। ठीक है, परियोजनाएं इंपॉर्टेंट हैं। मनेरी भाली परियोजना फेस्ट 1। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यह 90 मेगावाट तिलोथ पावर हाउस 1983 से कार्यरत है। ठीक है, आगे देख लेते हैं मनेरी भाली परियोजना 2 फेस। यह 304 मेगावाट निर्माण 1976 में 2008 से चालू हुई थी। ठीक है, 1976 में इसका निर्माण हुआ था, 2008 में यह चालू हुआ। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा लोहारी नागपाला परियोजना भागीरथी नदी पर 600 मेगावाट की है, जो NTPC के अधीन है। ठीक है, जो ये परियोजनाएं हैं इनकी मैं एक
अलग से वीडियो बना के आपको दे दूंगा, आप जाकर देख लेना, ठीक है। अलग से वीडियो में लेकर आऊँगा जितनी भी उत्तराखंड की परियोजनाएं हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए पढ़ने में। लिमची गाड़ परियोजना भागीरथी नदी पर बनी हुई है। पाला मनेरी परियोजना आपकी 480 मेगावाट की भागीरथी नदी पर कार्यरत है। आगे है हमारा नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना 60 मेगावाट की है ये, जो कि टॉन्स नदी पर यह बनी हुई है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा जखोल सांकली परियोजना उत्तरकाशी के टॉन्स की सहायक नदी यानी कि सुपिन पर ये बनी हुई है, 44 मेगावाट की है ये, ठीक है। कनमोली जल विद्युत परियोजना जाड़ गंगा पर बनी हुई है, 140 मेगावाट की यह परियोजना है। आगे है हनुमान गंगा परियोजना उत्तरकाशी के यमुनोत्री में स्थित है ये, ठीक है। आगे हम देखते हैं उत्तरकाशी जनपद में प्रमुख संस्थान। उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख संस्थान, पहला है आपका हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम उत्तरकाशी में गैर सरकारी संगठन है। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान टुंडा उत्तरकाशी में स्थित है। प्रवृत्ति विकास संस्थान नामक स्वयंसेवी संस्था टुंडा उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान टिहरी व उत्तरकाशी जनपद में है। 1995 से जैव विविधता संरक्षण का कार्य कर रही है, ठीक है। कब से कर रही है? 1995। आगे देख लेते हैं नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना आपकी 14 नवंबर 1965 को हुई थी। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान NIM के प्रथम प्रधानाचार्य ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे और NIM उत्तरकाशी का पिकनिक स्पॉट है, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम देख लेते हैं उत्तरकाशी जिले के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। आगे है हमारा टकनौर पट्टी और बाड़ागढ़ी पट्टी उत्तरकाशी जिले में है। मुंगड़ागढ़ व साकड़ीगढ़ रवाई क्षेत्र में था। इंडियागढ़ बड़कोट उत्तरकाशी में स्थित है। ताबा खानी सुरंग उत्तरकाशी में वर्णावत पर्वत भी यह स्थित है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओडाल प्रथा का संबंध मेलों या अन्य उत्सवों से लड़की को भगाकर शादी करने से है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा लंका नामक स्थान पर उत्तरकाशी ज़िले में है। लंका जो नामक स्थान है ये कहाँ पे है? आपका उत्तरकाशी ज़िले में है, ठीक है। और ये आयोग क्वेश्चन इसी टाइप से पूछ रहा है, स्थल आपसे कौन से स्थल ये कहाँ पे हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 8 दिसंबर 2012 को उत्तरकाशी से गौमुख तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 8 दिसंबर 2012 को, ये भी आपको याद रखना है। पड़ियाल प्रथा एक दूसरे साथ श्रमदान देने से संबंधित है। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा गिलगिट ऑफ उत्तराखंड आराकोट को कहा जाता है। मणिकर्णिका घाट उत्तरकाशी में पितृपिंडदान होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं उत्तरकाशी जिले की प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है। उत्तरकाशी ज़िले की कुल जनसंख्या आपकी 3,30,086 है। उत्तरकाशी ज़िले की 10 की वृद्धि दर आपकी 11.89% है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। उत्तरकाशी जनपद का लिंगानुपात आपका 958 है। उत्तरकाशी ज़िले का जनघनत्व आपका 41 है, ठीक है। उत्तरकाशी जनपद की कुल साक्षरता दर कितनी है? 75.81%। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा उत्तरकाशी जनपद की महिला साक्षरता दर है आपकी 62.35%। उत्तरकाशी जनपद की पुरुष साक्षरता दर है आपकी 88.79%। उत्तरकाशी जनपद में आपकी कुल तहसील हैं 6 तहसीलें हैं। उत्तरकाशी ज़िले में उप तहसीलें हैं आपकी 2 उप तहसीलें हैं। उत्तरकाशी ज़िले में आपके विकासखंड ब्लॉक यानी कि 6 ब्लॉक हैं। उत्तरकाशी जनपद में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 3।
उत्तरकाशी जनपद में नगर पालिकाएँ कितनी हैं? 3। आगे देख लेते हैं विधानसभा क्षेत्र कितने थे? 3। यानी कि कौन कौन से? गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, पुरोला जो कि अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए यह आरक्षित सीट है। तहसील 6 हैं और विकासखंड कितने हैं? 6। विकासखंड भी 6 हैं और तहसील भी 6 हैं। ठीक है, पहले हम तहसील देख लेते हैं। तहसील कौन कौन से हैं? टुंडा हो गया, भटवाड़ी हो गया, मौरी हो गया, पुरोला हो गया और बड़कोट हो गया, चिड़ियाली सोंड हो गया। ये क्या क्या हैं? तहसील हैं। आगे हम विकासखंड देख लेते हैं। विकासखंड आपका टुंडा हो गया, भटवाड़ी हो गया, चिड़िया सोंड हो गया, पुरोला हो गया, नौगांव हो गया और मोरी हो गया। ये आपके विकासखंड हैं। ठीक है, 6 तहसीलें और 6 विकासखंड हैं। तो दोस्तों ये था हमारा उत्तरकाशी ज़िला। ठीक है, तो ये भी आज कंप्लीट हो गया है। जिन्होंने भी हमारे जो पिछले जो ज़िला सीरीज चल हैं, जो क्लासेस आई हैं, जिन्होंने भी वो नेक देख रखी है, आप जाकर देखिए, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। कनिक सहायक के पेपर के लिए आपको काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अध्याय में हम देखते हैं टिहरी ज़िले को देखेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारे आज कंप्लीट हो गए हैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।